नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है संस्कृत साहित्य से आज की वीडियो में हम यहाँ पर जा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है कल वाली वीडियो जो थी उससे आगे के ही क्वेश्चन है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो अब जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस है किम नाम वृषल है। तो इसमें वृषल आए थे, ये कौन है? मुरापुत्र चंद्रगुप्त मौर्य, वराक स्वार सिद्धि, नीच पात्र राक्षस या इंदु शर्मा, क्षपणक जीव सिद्धि। तो ये वृषल कौन है इसमें? और यहाँ पर जो इसमें अगर हम देखें तो हमारा सी आंसर को जो है रहेगा ऑप्शन ए वाला। कौन थे? मुरापुत्र चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस जो है मिर्ची जो ये विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा मतलब कोई अंगूठी है इसमें जो राक्षस के पास होती है, तो उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था। और 7 अंकों में है और वीर रस है। राजनीति वाला नाटक है ये। और नायिका और विदूषक का इसमें अभाव है। चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास, सकरदास, ये सारे पात्र जो आए हैं इसमें। और आधार ग्रंथ की बात करें तो विष्णु पुराण एवं श्रीमद् भागवत है। और गुण और रीति की बात करें तो प्रसाद, माधुर्य और वैदर्भी रीति। तो प्रसाद और माधुर्य गुण हो जाएगा और वैदर्भी रीति हो जाएगी। इसकी सूक्तियाँ आप याद रखिएगा। अति आदर हैं, संकनीय है, शीर्षि भयम अति दूरे, तत्प्रति कार्य है, भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वांस हैं प्रमाणयंती, और किम कर्तव्य मत हैं परम। ये कुछ सूक्तियाँ जो है इसमें आई थी। इसके बाद है मुद्राक्षस से किम नाम सकरदास है। ये मित्र है राक्षस का, मल्लकेतु का मित्र है। मल्लकेतु सेनापति या चाणक्याचार्य है। तो सकरदास जो है इसमें कौन थे? और सकरदास जो आए हैं ये राक्षस के मित्र हैं। इसके बाद प्राण दंडेन दंडितस्य सकरदासस्य प्राण रक्षका का। भागुरायण, क्षपणक जीव सिद्धि, सिद्धार्थक या चंदनदास है। मतलब कौन रक्षा करते हैं? प्राण दंडेन दंडितस्य सकरदासस्य, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। कौन? सिद्धार्थ का है। इसके बाद है मुद्रा राक्षसस्य नायिका, मुरा मदनिका कुटुंबिनी या ना अस्ति एव। तो मुद्रा राक्षस जो है इसमें कोई भी नायिका नहीं है। तो राजनीति वाला है नाटक, और ना ही इसमें कोई विदूषक है। इसके बाद मुद्रा राक्षस से विदूषक है। मैत्रेय, मांडव्य, गौतमी या ना अस्ति एव। जैसे कि अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने आपको बतला ही दिया कि ना तो इसमें कोई विदूषक है और ना ही इसमें कोई नायिका है, तो इस कारण से ना अस्ति एव। मुद्रा राक्षस क्षपणक जीव सिद्धि का ये पात्र आए थे, कौन है इसमें? चाणक्य, गुप्तचर, इंदु शर्मा, राक्षस मित्रम दारुवर्मा, पर्वतक मित्र स्वार सिद्धि या मौर्य मित्रक सकरदास हैं। तो ये क्षपणक जीव सिद्धि कौन है? और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो चाणक्य, गुप्तचर, इंदु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्राक्षसे किम नाम कुटुंबिनी, नटी राक्षसस्य पत्नी, चंदनदासस्य पत्नी या चाणक्यस्य विषकन्या। तो मुद्रा राक्षस किम नाम कुटुंबिनी, तो ये इसमें कौन थी? और सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हम ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन थी? चंदनदासस्य पत्नी, इसका नाम था कुटुंबिनी। विष प्रदानेन चंद्रगुप्त मौर्य वधाए राक्षसेन नियुक्त का आसीत। तो किन्हें नियुक्त किया गया था विष प्रदान करने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य वधाए, राक्षसेन नियुक्त का मतलब इनका वध करने के लिए राक्षस के द्वारा एक नियुक्त किया गया था ताकि जयसेन की मृत्यु हो जाए। तो ये वैद अभयदत्त हैं, सैन कक्ष अधिकारी प्रमोद का है, दारुवर्मा या फिर राक्षस मित्रम सकरदास हैं। तो कौन थे? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए है। तो यह है वैद अभयदत्त। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य भ्रांत्या वैरोधक से हंता का है। तो वैरोधक जैन की हंता मतलब हत्या करने वाले। गृहवर्मा, अभयदत्त, दारुवर्मा या सिद्धार्थ का है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भ्रांत्या विरोध से
हंतः, मतलब यहाँ पर गलती हो गई थी इसके, तो हत्या करने वाले हैं। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो कौन थे? दारू वर्मा। इसके बाद है मुद्रा राक्षसे वेद नीति निपुण है स्तन कलशः का। राक्षस चर है, चाणक्य चर है, चंद्रगुप्त चर है या मल्लकेतु चर है। तो मुद्रा राक्षसे भेद नीति निपुण स्तन कलशः का, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। कौन है? राक्षस चर है। इसके बाद है कौमुदी महोत्सवस्य निषेध है केन कृते कुसुमपुरे। राक्षसेन, मल्लकेतुना, चाणक्यन या फिर चंद्रगुप्तेन। तो कौमुदी महोत्सवस्य निषेध है केन कृत है कुसुमपुरे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। कौन? चाणक्य। पुरंदरे नाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी मुद्रा राक्षसे कस्य एयम उक्ति ही। राक्षस है चाणक्य, जीव सिद्धि या फिर मल्लकेतु। तो पुरंदरी नाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी। तो इस उक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। कौन थे यहाँ पर? राक्षस। अगला क्वेश्चन है इयम सुक्ति मुद्रा राक्षसे सम उपलभ्य थे। अब कौन सी है? न ही सर्वम सर्वम जानाति, साहसे श्री प्रतिवस्ति, दुखम न्यासस्य रक्षणम सर्वसगंधेषु विश्वसीति। तो एक सुक्ति आई थी यहाँ पर मुद्रा राक्षस में, कौन से वाली है? तो जो कि ऑप्शन ए में है, ये वाली। न ही सर्वम सर्वम जानाति। बात भी ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, तो जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वह सीखता रहता है। तो सभी कुछ सभी नहीं जानते हैं। इसके बाद है मुद्रा लाभाख्य अंक विशेष है मुद्रा राक्षसे का। तो ये अंक प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, कौन से वाला अंक था यहाँ पर ये? और तो यहाँ पर क्या इनके जो अंक हैं इनके नाम आप याद रखिएगा। लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो यहाँ पर प्रथम अंक जो उसका नाम है मुद्रा लाभाख्य। इसके बाद है मुद्रा राक्षस द्वितीय अंक से का संज्ञा, मतलब जो द्वितीय अंक है उसका नाम। मुद्रा लाभ ये, और कृतकला है राक्षस उद्योग या राक्षस विचार है। तो जो द्वितीय अंक है उसका नाम, तो द्वितीय अंक जो है जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब राक्षस विचार है। तो प्रथम अंक का नाम मुद्रा लाभाख्य, द्वितीय हो जाएगा राक्षस विचार है। कृतकलह नामक अंक का मुद्रा राक्षस है। तो कृतकलह कौन सा अंक है? तो यह है तृतीय अंक। तो तृतीय अंक का नाम क्या है? कृतक कलह। मुद्रा राक्षस से किम नाम चतुर्थ अंक है। तो जो चौथा अंक है इसमें, इसका नाम राक्षस उद्योग, राक्षस निकारा, निग्रह या कलह है। तो कौन सा है? जो कि ऑप्शन ए में है, राक्षस उद्योग है। तो यह है चतुर्थ अंक। मुद्रा राक्षस से राक्षस निकार है नाम अंक है। तो राक्षस उद्योग चौथा हो गया, और राक्षस निकार कौन सा है? तो यह है पांचवा अंक, मतलब पंचम है। मुद्रा राक्षस से राक्षस निर्वेद नाम अंक है। तो यह राक्षस निर्वेद कौन सा अंक है? पंचम, षष्ठ, सप्त या चतुर्थ? तो चौथा अंक हमने पढ़ा राक्षस उद्योग, पांचवा पढ़ा राक्षस निकार। तो इसके बाद आ जाता है छठा अंक, मतलब षष्ठ है। तो षष्ठ अंक जो उसका नाम है राक्षस निर्वेद है। राक्षस निग्रह नामक अंक का मुद्रा राक्षस है। तो राक्षस निर्वेद छठा हो गया, और राक्षस निग्रह ये कौन सा है? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सातवां जो अंक है इसमें सप्तम अंक ये होना चाहिए। फिर तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इनके नाम आप जाए एक जगह लिख सकते हैं। रत्नावली कस्य रचनास्ते। रत्नावली जो ये नाटिका है, और किनकी रचना थी? जयदेवस्य, मुरारी भास या श्रीहर्ष। तो श्रीहर्ष जो इनकी रचना है रत्नावली नाटिका है। और नाटिका जो होती है वो हमेशा 4 अंकों में होती है। कितने? 4 अंकों में। राजा हर्षवर्धन 3 काव्य लिखे थे इन्होंने। रत्नावली प्रियदर्शी का 2 नाटिका थी, और नागानंद नाटक था।
रत्नवल्यम उपरूपक विधा कास्ते। क्या है उपरूपक में? त्रोटक है, सट्टक, गोष्ठी या नाटिका। तो रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 और उपरूपक के 18। तो ये उपरूपक में कौन सा है? ये है नाटिका। इसके बाद है रत्नावली नाटिकायाम कति अंकः विद्यन्ते। कितने अंक है इसमें? 3, 4, 5 या 6? रत्नावली नाटिका में अंक, तो अंक जो नाटिका जो होती है उसमें हमेशा 4 ही अंक होते हैं। रत्नावली नाटिकायाम रत्नवल्या सहचरी कास्ते। अब कौन थी ये? सुसंगता, निपुणिका, वासुदत्ता, रत्नावली की सहचरी। तो इनका क्या नाम था? सुसंगता। रत्नावल्यः पिता का। रत्नावली जन के पिता कौन है? समंतबद्धर, मित्रवसु, अजान बाहु या विक्रम बाहु। तो रत्नावल्यः पिता का, रत्नावली के पिता। तो इनके जो पिता है इसका नाम था विक्रम बाहु। रत्नावली कस्य देशस्य राजकन्या अस्ति। सिंहल देश, विदर्भ, गांधार या मगध देश। तो रत्नावली जो है किस देश की राजकन्या है? तो कहाँ की है? या ऐसे भी आ सकता है जैसे रत्नावली इनके पिता मतलब विक्रम बाहु कहाँ के थे। तो बात तो एक ही है। तो ये थे सिंहल देश के, जो कि ऑप्शन ए में है। कौशाम्बी नरेश वत्सराज उद्यान मंत्री का है। अब इसके बारे में भी आ जाता है, जैसे उद्यान कहाँ के हैं? तो कौशाम्बी। इनके मंत्री थे योगेंद्रायण, वाभ्रव्य, वसुवती या विजय वर्मा। तो ये कौन थे? योगेंद्र रायण है। रत्नावली नाटिका या विदूषक है? मैत्रेय, मांडव्य, वसंतक या गौतमी। तो रत्नावली नाटिका के जो विदूषक है वो इनमें कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें वसंतक है। इसके बाद है सिंहलेश्वर विक्रम बाहु मंत्री का है। मतलब सिंह देश के थे विक्रम बाहु, कुंतला के पिता। तो मंत्री कौन है इनके? वसंतक, योगेंद्रायण, वसुभूति या वाभ्रव्य। तो यही है ऑप्शन बी वाले, वसुमती। उदयनस्य प्रथम विवाहिता पत्नी कास्ते। रत्नावली, सागरिका, पद्मावती या फिर वासुदत्ता। तो कौन है यहाँ पर उदयन की प्रथम विवाहित पत्नी? तो पहले जो पत्नी है इनका नाम है वासुदत्ता। वत्सराज उदयनस्य कंचुकी का। वसंतक, वाभ्रव्य, विक्रम बाहु या योगेंद्रायण। तो वत्सराज उदयनस्य कंचुकी ही कौन है? तो वाभ्रव्य है। नाटिकायाम रत्नावली केन अभिदच्छदम वेशेन सब भूमिकाम उपचरती। सागरिका, वंतिका, वासुदत्ता या पद्मावती। तो रत्नावल्याम नाटिका रत्नावली केन अभिदच्छदम वेशेन सब भूमिकाम उपचरती। तो कौन? सागरिका। रत्नावली नाटिका या नायिका है? नायक कौन है इसमें? तो जरा जो यहाँ पर राजा जो उदयन है यही है इसमें, वत्सराज उदयन। और रत्नावली ये इसमें मुग्धा नायिका है। और वत्सराज उदयन कौन सी प्रवृत्ति के है? 4 प्रकार के नायक बतलाए थे हमने आपको। तो ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। वेणी संहार नाटकम रस्य कस्य रचनास्ति। भट्टनारायण, शूद्रक, राजशेखर या भासस्य। तो इसकी रचना है, रचना की बात करें वेणी संहार भट्टनारायण की है। और कवि विधा में नाटक है और 6 अंकों में है। वीरस है इसमें, भीम नायक हैं, द्रौपदी नायिका है इसमें, आधार ग्रंथ इसका महाभारत, और औजगुण और गौड़ी शैली है इसमें। और इसकी सूक्तियों की बात करें, अन उल्लंघनीय ही सम उद आचार्य हैं। अहो मुग्ध तो माला नाम, काल अनुरूपम प्रतिविधातव्यम, पुण्यवंत ही दुख भाजो भवंती, वक्तम सुकरम इदम दुष्करम अध्यवसितुम, फलंती काकताल्यम तेभ्य प्रज्ञा न विष्यति, ग्रह नाम चरितम स्वप्न है निमित्तानि उपयाचितम। तो ये कुछ इसमें सूक्ति आई थी। तो यहाँ पर है वेणी संहार नाटके कत्यंका विद्यन्ते 5, 6, 7, 8। जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया ही है। तो कितने हैं इसमें? तो अंकों की बात करें तो 6 इतने अंक हैं इसमें।
वेणी संहारम इत्यस्मिन् पदे वेणी कस्या वेण्या बौद्धिकास्ति। द्रौपदी, गांधारी, उत्तरा या सुभद्रा। तो वेणी मतलब चोटी, तो किन की चोटी का संहार करना था जिसके ऊपर नाम भी रखा गया है वेणी संहारम, तो ये थी द्रौपदी की चोटी। महाभारत जो उसमें से लिया गया है। वेणी संहारे दुर्योधनस्य मित्रम अस्ति। अब इसमें दुर्योधन के मित्र चारवाक, जयंधर, अश्वसेन या रुद्र प्रिय है। तो वेणी संहार में दुर्योधन के मित्र हैं। अब कौन है इनके मित्र? तो इनके जो मित्र है इसका नाम जो है ऑप्शन ए में है, मतलब चारवाक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किम नाम दुर्योधन पत्नी? भानुमति, सानुमति, सुवदना, बुद्धिमती का। तो दुर्योधनस्य पत्नी, तो दुर्योधन की जो पत्नी है इनका क्या नाम है? भानुमति। वेणी संहारे नाटके द्रोण हंता, द्रोणाचार्य जो थे उनको मारने वाले थे। अब इसमें जो द्रोण हंता कौन है? अर्जुन, प्रद्युम्न, धृष्टद्युम्न या भीम है। तो इनका क्या नाम है? धृष्टद्युम्न। कृपाचार्य भगिनी पुत्र का, अश्वत्थामा, कर्ण, चारवाक या घटोत्कच। तो कृपाचार्य से भगिनी पुत्र, इनकी बहन का लड़का कौन था? तो ये थे अश्वत्थामा। दैवयंतम कुले जन्म सदा मदायतम तो पुरुषम। वेणी संहारे तृतीयांके कस्यायम मुक्ति। कर्णस्य, युधिष्ठिरस्य, अर्जुन या घटोत्कच। देवायंतम कुले जन्म। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से है। किन की थी ये? कर्ण की थी। न युक्तम अनभिवात्य गुरुन गंतुम वेणी संहारे पंचम अंके कस्याय मुक्ति। दुर्योधनस्य, भीम, अर्जुन या युधिष्ठिरस्य। न युक्तम अन अभिवात्य गुरुन गंतुम वेणी संहारे पंचम अंके, पांचवें अंक में। तो पांचवें अंक में जो थी ये भीम की थी। इसके बाद है पुण्यवंते ही दुख भाजो भवंती। वेणी संहारे चतुर्थ अंके कस्याय मुक्ति ही। दुर्योधनस्य, अर्जुन, भीम या कृष्ण। तो ये जो उक्तियाँ जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आ जाता है एग्जाम में। तो किन की है? अब इसका जो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन बी से है, मतलब ए से है यहाँ पर, ये दुर्योधन से है। वक्तुम सुक्रमिदम दुष्कर्म अध्यवसितुम, जैसे कि हमने इसकी सूक्तियाँ बतलाई थी, इनको आप याद रखिएगा। तो कश्मीर नाट के समय उपलब्ध थे मुद्रा राक्षस, शपनवास दत्तम, वेणी संहार या मृछ कटके। वक्तुम सुक्रमिदम दुष्कर्म अध्यवसितुम, ये वाली तो ये इसी में आई थी, वेणी संहार नाटक में। मधुरापि ही मूर्छते विष विटपिस्माश्रिता वल्ली, सुक्तियम कश्मीर नाट के विद्य थे। तो कहाँ से ली गई है? तो यह भी वेणी संहार नाटक में ही आई है। न घटस्य कूप पाते रज्जु अपि तत्तर प्रक्षेतव्य। वेणी संहारे पंचमंके कस्याय मुक्ति। तो न घटस्य कूप पाते रज्जु अपि तत्तर प्रक्षेतव्य। अर्जुन, संजय, भीम या श्री कृष्ण, किन की थी यहाँ पर? तो इस उक्ति का जो संबंध था ये संजय से था। अगला क्वेश्चन है, ऋषि नाम पुण्य धन वाचम अर्थन धावती। उत्तरामचरित कस्याय मुक्ति। सूक्तियाँ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर पूछा गया किन के कहना था ये? जनक, सुताया, रामस्य या महर्षि वाल्मीकि है। तो इसका संबंध था ऑप्शन सी, मतलब श्री राम, क्योंकि प्राचीन जो ऋषि होते थे वो बहुत सिद्ध पुरुष होते थे, जो बात कह देते थे वैसे ही घटना होती थी। तो ऋषि ना पुण्यादना वाच्यम अर्थ अनुदात, जो बात उन्होंने कह दी सारी बात वैसे ही होती थी। तो ये जो है आपके उत्तरामचरित जो उसमें से ली गई है। उत्तरामचरित किन की रचना है? तो यह है महर्षि भवभूति की। समय कितना है महर्षि भवभूति का? तो इनका जो समय है वो माना गया 650 से लेकर 750 ईस्वी, इतना 7 अंक है इसमें। और वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य गुण हैं, और विदूषा का भाव है इसमें। और महर्षि भवभूति कौनस के कवि माने गए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है पुटपाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है। उत्तरामचरिते तृतीयांके कस्याय मुक्ति। तो ये भी तृतीयांक में है। अब उक्ति किन की थी? सीताया, मुरला, वसंती या तमसा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन है हमारा
बी। तो किन की है ये? तो मुरला जो है उनकी उक्ति थी। पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य करुण रस है। मतलब एक ये पात्र होता है जिसमें अंदर ही अंदर औषधि जो पकती रहती है। इसी प्रकार से राम जो है उनको अंदर भी जो क्रोध था वो अंदर ही अंदर पक रहा था। मतलब अपनी बात किसी से कह नहीं सकते थे। इसके बाद है पुरंदरी नाम चित्रम कुसुम सुकुमारम ही भवती उत्तराम चरिते चतुर्थंके कस्ययम उक्ति मुरला अरुंधति वाल्मीकि या तमसा। तो किन की थी यहाँ पर उक्ति है? तो इस उक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से है। तो ये अरुंधति की है। कौन से अंक में से है? चतुर्थ अंक में से। इसमें भी सूक्ति आई थी, महत्वपूर्ण है सारी। वज्रादापि कठोराणी मृदूनि कुष्मादापि गुणा पूज्य स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वय है तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यत शुद्धि महर्त है सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि ही पुण्यन भवती अपि गरावरोदित अपि दलती वज्रस्य हृदयम। तो ये बहुत सूक्तियाँ हैं इसमें। इसके बाद है एक और रसा करुणेव निमित वेदात। ये भी सूक्ति आई थी इसमें। तो तृतीयांक जो है छायांक उसमें से थी ये। तो कहाँ से ली गई है? उत्तरामचरित में से। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वय है। बात भी सही है। व्यक्ति का जो है उसके जो गुण हैं उसी का ही ऊंचा स्थान होता है, न कि आयु से इसका। आयु में बड़े होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो ये सूक्ति थी और ये भी उत्तरामचरित में से ली गई है। इसके बाद वितरती गुरु प्राज्ञ विद्याम यथेव तथा जड़े भगवत्या आत्री उक्तियम कस्मिन् नाटके समुपलभ्यते मालती माधवे महावीर चरिते उत्तरामचरिते प्रतिमा नाटके। तो वितरती गुरु प्राज्ञ विद्याम यथेव तथा जड़े। बात भी ठीक है। टीचर जो होता है वो सभी को समान रूप से शिक्षा देता है क्लास में, चाहे कोई बड़ा है छोटा अमीर गरीब सबको एक समान से देता है। अब वो सभी का अपना सोचने का काम करने का तरीका अलग अलग है। कोई कक्षा में फर्स्ट आ जाता है, कोई पीछे रह जाता है, लेकिन गुरु जो होता है सबको समान रूप से विद्या देता है। तो भगवत्या आतरी उक्तियम कस्मिन् नाटके उपलब्ध थे। तो कहाँ से ली गई है? तो उत्तरामचरित जो नाटक है उसमें से है ये भी। अपि ग्रावरोदित अपि दलती वज्र से हृदयम उत्तरामचरिते प्रथम अंक के कस्य मुक्ति है। तो ये प्रथम अंक में से है। तो एक उक्ति की लक्ष्मण सीता राम या शंभुक, ये किन की थी? तो ये थी लक्ष्मण की। इसके बाद न पर्वताग्ने नलिनी प्रहरती न गदर्भा वाजी धूरम वहंती इति सुक्त संबंध ग्रंथ विशेष है। ये भी कहाँ से ली गई है? न पर्वताग्ने नलिनी प्रहरती। तो कहाँ से ली गई है? किरातर्जुनीम शिशुपालवधम मृच्छकटिकम या दशकुमार चरितम। तो इसका जो संबंध है ये मृच्छकटिकम जो है ये उसमें से है। और मृच्छकटिकम जो है महर्षि शूद्रक की रचना है और 10 अंकों में है। और रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण श्रृंगारस है। नायक चारुदत्त और नायिका वत्सनसेना है। आधार ग्रंथ भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है वो है। प्रासाद गुण लाटी रीति कैसकी वृत्ति है इसमें। मैत्रेय विदूषक आए थे इसमें। और इसमें भी सूक्तियाँ थी। सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते रत्नम रत्नेन समगस्ते नहि चंद्रातपय भवति निर्धनता प्रकाम्परम षष्ठम महापातकम सर्वत्र आर्जवम शोभते अपायेषु तड़ागेषु बहुतरम उदकम भवति स्त्रियो हि नाम खलु एतन्निसर्गादे पंडिताः न युक्तम परकलतर दर्शनम अलप क्लेशमणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम पुरुषेषु न्यासः निक्षिप्यन्ते न पुनर्गहेषु न कालम अपेक्षते स्नेह। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं इसकी, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी इसमें। तो जैसे कि ये आई थी तो ये मृच्छकटिकम में से है। इसके बाद है बृहद दोषा ही सरोरी मृच्छकटिके प्रथम अंक के यह मुक्ति है। तो किन की है? यह है चारु दत्तस्य। लिम्ब तीव्रतमंगनी वर्षति वज्रम नभ असत्पुर से दृष्टि विफलताम गतः सूक्ति एवं कस्मिन ग्रंथे विद्यते। मतलब ये जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? ये श्लोक था। तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपको अलंकार जो उसमें भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें बताना है आपने कहाँ से ली गई है ये। तो इसका जो संबंध है मृच्छकटिकम में से है। और कौन सा अलंकार है इसका आपने हमें उत्तर कमेंट में बतलाना है, क्योंकि
ये जो हमने अभी इनसे पहले जो आपके अलंकार वगैरह भी किए थे, तो उसमें जो आपको बतलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। इसके बाद है अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। तो मरीच कट के प्रथम अंक के कस्य मुक्ति है। तो अभी सूक्ति बतलाई थी हमने आपको। तो मरीच कटिका में से है, प्रथम अंक में से, और उक्ति किन की है यहाँ पर ये। तो इस उक्ति का जो संबंध है ये हो जाएगा चारुदत्त से। शून्यम पुत्रस्य गृहम चिर शून्यम नास्ति यस्य सत्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्य सर्व शून्यम दरिद्रस्य। तो यहाँ पर भी कस्यम सूक्ति है। मृचकटिक विक्रमोर्वशी सपनवादत्तम या मुद्रा राक्षस। तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा ऑप्शन ए से, मतलब मृच कटिका में से। अपायेषु तड़ागेषु बहुतर मुदकम भवति सूक्ति मृचकटिके द्वितीय भागे उक्ति अस्ति। तो मृचकटिकम का जो द्वितीय अंक उसमें से है, और किसकी थी उक्ति? मदनिका, चारुदत्त, वसंत सेन या सर्विलक। तो इस उक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से है, ये थी वसंत सेना की। इसके बाद है पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मंत्या तदनंतरे साविराज धेनु दिन अक्षप मध्यगतेव संध्या। तो ये कहाँ से लिया गया है श्लोक? महत्वपूर्ण है ये भी। रघुवंश किरातर्जनियम कुमार संभव या शिशुपाल वधम। तो कहाँ से है? रघुवंश महाकाव्य में से, मृत्तिकाल दास के द्वारा जो रचित है। संचारिणी दीप से रात्रो, यह मुक्ति संबंध का कवि विशेष। तो संचारिणी दीपशिखा की उपाधि मिली थी इस अवसर पर। तो रघुवंश महाकाव्य में से है ये, तो ऑप्शन बी। कंठाश्लेष पर्णी जने किम पुनः दूरस्थे पद्यस्मिन जनः शब्दस्य कस्य बोधकास्ति हंस यक्ष मेघ या चातक। तो जन से क्या मतलब था यहाँ पर? तो इसका अर्थ जो था ये लिया गया है यक्ष से। अब इन ऑप्शन से आप समझ ही गए होंगे, मेघ, चातक, यक्ष। तो मेघदूत उसमें से है। यांचमग वरम आदिगुण आदमी लब्ध कामा। आदिगुण शब्देन कस्य बोधा भवति, किसके लिए आया है आदिगुण? ये तो ये भी मेघ के लिए आया है। मेघदूत मृत्तिकाल दास की रचना है, खंड काव्य है मंदक्रांता छंद में। तो ये भी इसमें आई थी। रिक्ता सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय सूक्तियम कुतः समृद्धास्ति। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत या किरात अर्जुनियम। तो ये भी जो है मेघदूत में से ली गई है। स्त्री आद्यम प्रणयवचनम विभ्रम ही प्रियसु हो। ये सूक्ति संबंधित नदी कास्ती, या तो इजाज़ से भी आ जाता है कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर पता नहीं लगता। तो मेघदूत में से है। तो इसमें नदी आई थी, नदी कौन सी थी? तो इस नदी का जो संबंध था ये था निर्विंध्या से। प्रायः है सर्वाप्रिय भवती करुणावृत्ति आर्धांतरात्मा इत्यत्र सर्व शब्देन कस्य संकेत ग्रह भवती यक्ष, विद्युत, यक्षिण्य या मेघस्य। तो इसका मतलब यहाँ पर किससे है, और इसका अर्थ जो था ये यक्ष से था। नीचे गस्ती ऊपरी दशा चक्कर निमिक्रमे सूक्तियम कस्मिन ग्रंथे समुपलब्ध थे। व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुख हैं वो साइकिल के पहिए के समान होते हैं। जैसे घूमता रहता है साइकिल का पहिया, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे जीवन में दुख है, वो कभी सुख कभी दुख। तो ये जो सूक्ति थी कहाँ से ली गई है? विंड संहार, कुमार संभव, रघुवंश या मेघदूत। तो ये थी मेघदूत में से। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्तियम कस्य उक्ति अस्ति किरात अर्जुनीय। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो ये किरात अर्जुन में से थी। अब किन की है? द्रौपदी, वनेचर, युधिष्ठिर या भीम। तो इसका संबंध किससे है? वनेचर से है। और ये महर्षि भारवी की रचना है, और एक ही काव्य लिखा था इन्होंने किरात अर्जुनी में 19 सर्गों में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है इसमें से। इसके बाद है सपूर्तन पदे प्रकृतन नैच स्वीकृतम अर्थकर्म इतने संबंध ग्रंथ विशेष है। तो किससे संबंधित है? किरात अर्जुनियम है, रघुवंश, शिशुपालवध या कुमार संभव। तो ये भी सूक्ति थी, कहाँ से ली गई है? तो इसका भी संबंध जो है ये किरात अर्जुनियम से है। क्षण क्षणयत नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीताया। तो सूक्तियम कस्मिन ग्रंथे समुपलभ्य थे। अब ये रघुवंश, शिशुपाल, किरात अर्जुनियम या उत्तराम चरिते। तो कहाँ से ली गई है?
और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका संबंध था शिशुपाल वध से। शिशुपाल वध जो है महर्षि माघ की रचना है ये, और 20 सर्गों में है। दरिद्र चारुदत्तम कस्य रचना थी? भास, विशाखादत्त, भभूति या शूद्रक। तो दरिद्र चारुदत्त किन की रचना थी? तो ये थी महर्षि भास की। भास संस्कृत मध्यम वियोग की दृश्य रूपकम अस्ति। भास ने 13 नाटक लिखे थे, तो उसमें मध्यम वियोग भी था, तो महाभारत में से है ये। तो ये क्या है? भान, डिम, समकार या वयोग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो संबंध है ये वयोग से है। मध्यम वयोगे मध्यम शब्द कस्य बोध का है? इसमें मध्यम किन के लिए आया था? कृष्ण, अर्जुन, भीम या कर्ण के लिए। तो बीच के कौन सा था इसमें? तो बीच के थे भीम। 2 इससे बड़े, 2 छोटे, मतलब ऐसे बीच वाले ये। इसके बाद है मालविकाग्निमित्रम कस्य कृति अस्ति? भभूति, भास, कालिदास या श्रीहर्ष? तो मालविकाग्निमित्रम किन की रचना है? तो ये है महर्षि कालिदास की। मालविकाग्निमित्रस्य विदूषक का है गौतमी, मांडव्य, मैत्रेय या वसंतक। तो इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो मालविकाग्निमित्रम के विदूषक कौन है? तो इनका नाम गौतम हो गया। और इन तीनों के बारे में आपने हमें कमेंट में बताना है, क्योंकि अभी किए थे हमने। भास प्रणीत नाटके दूत वाक्य दूता का। महर्षि भास ने 13 जो नाटक लिखे, इसमें दूत वाक्य में दूत कौन थे? वासुदेव, विदुर, संजय या युधिष्ठिर हैं। कौन आए थे इसमें? वासुदेव। कालिदास प्रणीत विक्रम उर्वशी विदूषक का। माणवक, मैत्रेय, गौतम या मांडव्य? कौन है विक्रम उर्वशी में विदूषक? तो इसमें जो विदूषक है इनका नाम है माणवक। इसके बाद है नागानंदम कस्य कृति अस्ति? भास, राजशेखर, हर्ष या विशाखादत्त? तो किन की रचना है? यह श्रीहर्ष की। 3 लिखे थे इन्होंने, नागानंद नाटक, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटिका। प्रियदर्शिका नाटिका जो है किन की कृति है? तो किन की कृति है ये? जो कि अभी हमने आपको बतलाई है, श्रीहर्ष की। सारिपुत्र प्रकरण कस्य कृति अस्ति? तो सौंदर्यनंद, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये 3 जो है ये अशोक घोष की रचनाएं हैं। मुरारी प्रणीतम नाटकम अस्ति? तो मुरारी कवि जो है उनकी भी रचना है इसमें। प्रसन्न राघव, कुंदमाला, अनरग राघव या प्रबोध चंद्रोदय? कौन सी है इनकी? तो इनकी जो रचना है इनका नाम है प्रबोध चंद्रोदय। विद्वत साल भंजिका, ये भी कृति है राजशेखर, दिग्नाक, मुरारी कवि या कृष्ण मिश्र की। विद्वत साल भंजिका किन की कृति है? तो इसका संबंध है दिग्नाक से। कुंदमाला भी है इनका नाटक। कर्पूर मंजरी कस्य रचना अस्ति? विशाखादत्त, भास, राजशेखर या कृष्ण मिश्र? कर्पूर मंजरी, तो कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर की है। प्रबोध चंद्रोदय कस्य कृति अस्ति? भास, मुरारी, राजशेखर या कृष्ण मिश्र की? तो किन का है? तो ये है कृष्ण मिश्र का। प्रसन्न राघवम कस्य कृति अस्ति? जयदेव, राजशेखर, भास या कृष्ण मिश्र से? तो किन की रचना है प्रसन्न राघव? प्रसन्न राघव जो है यह जयदेव से है। सहसा विदित ने क्रियावेक्षा परमाप्तम पतम, हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ये भी सूक्ति थी। तो कहाँ से ली गई है? रघुवंश, शिशुपाल, कुमार संभव, किरात अर्जुनियम, इसी में से थी, किरात अर्जुनियम में से। साक्षात्कृत धर्म है महर्षि इति सूक्ति संबंध ग्रंथ, कौन सी है सूक्ति मतलब इससे संबंधित? उत्तरामचरित, रघुवंश, वेणु संहार या कुमार संभव? साक्षात्कृत धर्मणा महर्षि है, तो यहाँ पर इसका संबंध ऑप्शन ए से है। कुंदमाला कस्य कृति? मुरारी, जयदेव, दिग्नाक या कृष्ण मिश्र? किन की है कुंदमाला? तो कुंदमाला जो है ये दिग्नाक की, कुंदमाला जो है ये दिग्नाक की थी वैसे तो, इसमें ये ऑप्शन बी। और अंकों की बात करें तो कितने अंक है इसमें? तो 6 अंक हैं इसमें, 6 अंक हैं इसमें। और जैसे उत्तरामचरित में करुणस है तो बस वैसे ही है इसमें भी। राम कथा है इसमें, सीता वनवास और उनके पुनः मिलन की करुण कथा। और ये जो दिग्नाक जो है दक्षिण भारत या श्रीलंका का जो निवासी माना जाता है। इसके बाद है पंचतंत्रम कस्य कृति अस्ति? किनकी है पंचतंत्र? गुणाढ़, कृष्ण मिश्र, गौतम या विष्णु शर्मा?
तो पंचतंत्र 5 तंत्रों में है और पंडित जो विष्णु शर्मा है इनकी रचना है। हितोपदेश कस्य कृति अस्ति? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, गुणाढ्य या कृष्ण मिश्र। चाहिए 4 तंत्रों में है। हितोपदेश है ये पंचतंत्र पर ही आधारित। तो किन की रचना है? तो ये है नारायण पंडित की। वृहत कथा कस्य कृति अस्ति? विष्णु शर्मा, क्षेमेंद्र, गुणाढ्य या दंडी है। तो किन की है? गुणाढ्य की है वृहत कथा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करना। तो मिलान करने में बतलाना है, जैसे जिसका पहले पता उसी का मिलान करके देख लो आप भूचरीति लगा लो। 28 है इसमें, शिशुपाल वध में 20 हैं, किरातार्जुनीय में कितने हैं? किरातार्जुनीय में 18 हैं, रघुवंश में 19 है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इनका मिलान आप देख लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पर भी इसमें मिलान ही करना है। तो सूक्तियाँ कौन सी कहाँ से ली गई है? तो आर्जम ही कुटलेशु नीति ही, तो कहाँ से ली गई है? नैषधीयचरित में से। स्त्री स्वभाव तो कातर हैं, स्वप्नवास दत्तम में से। कामी सवताम पश्यति, अभिज्ञान शकुंतलम में से। और सर्वत्र आर्जवम स्वभते मृच्छ कटिकम। तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी इसमें भी बताना है आप कौन सी रचना किन की है। तो जैसे ऋतु संहारी लगा लो, महर्षि जो कालिदास है इनकी रचना है। वेणी संहार किन की है? भट्टनारायण की है। और प्रियदर्शिका किन की है? हर्षवर्धन की। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। इसके बाद है नेक्स्ट, बुधचरित कौन सा रस है इसमें? बुधचरित में शांत रस हो गया। उत्तरामचरित में करुण रस हो गया। और हर्षचरित कौन सा है इसमें? तो बुधचरित में शांत हो गया, हर्षचरित में वीर हो गया, और अनुराग राघव श्रृंगार रस हो गया। ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। मिलान में आप देख लीजिएगा कौन सा है। इसके बाद है नायक, यहाँ पर जैसे 10 कुमार चरित है, इसमें कौन है? या इसी को लगा लो, नैषध चरित में राजा नल है। महावीर चरित, महावीर में कौन है महावीर? तो श्री राम। मुद्राक्षस में चाणक्य। और 10 कुमार चरित जो कि एक बच गया राजवाहन। तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर अंक बतलाने हैं। अब किस में कितने अंक है? अभिज्ञान शकुंतलम है जैसे 7 अंक है इसमें। अब डी का 2 में देख लो कौन सा है? डी का 2 यहाँ पर भी है, और तो है ही नहीं किसी में, तो यही से हो जाएगा। मालती माधव में 10 हो गए। वेणी संहार 6 हो गए। रत्नावली नाटिका में हमेशा 4 ही होते हैं, और इसमें ये हो गए। इसके बाद है कस्य का काव्य विधा। अब जैसे हर्षचरितम क्या है, बुधचरित क्या है, तो ये बतलाना है। तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? हर्षचरित आख्यायिका 8 उच्छ्वासों में जो है ये है। अब एक का 2 में देख लो कौन सा है? इसमें है, इसमें भी है, ये तो है ही नहीं। भूचरित, भूचरित में देख लो अब कौन सा है? महाकाव्य है भूचरित, सुंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण है। 3 लिखे थे अशोक घोष ने। भूचरित है महाकाव्य 28 सर्गों में। तो बी का 3 इसमें है, इसमें भी है। नेक्स्ट देख लो फिर 10 कुमार चरित कथा है मेरसीदंडी की। सी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब ये ठीक था। मालती माधव प्रकरण हो गया। तो ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। इसके बाद है नायिका कौन सी किस्में थी। अब जैसे कुमार संभव है, कुमार संभव में कौन है नायिका? तो पार्वती, पार्वती है इसमें। रघुवंश, रघुवंश में कौन है? सीता, कुमार संभव, पार्वती, प्रियदर्शिका, मल्यवती या नागानंद। तो कौन सा बनेगा इसमें? तो इसमें ऑप्शन सी है, मतलब रघुवंश में तो सीता हो गई,
कुमार संभव में पार्वती हो गई, प्रियदर्शिका ये इसमें हो गई, और नागानंद अरण्य का। तो इस प्रकार से होगा इनका। सॉरी, ये ऑप्शन डी वाला ये है इसका। तो इस रघुवंश में सीता, ये पार्वती, प्रियदर्शिका इसमें है, और नागानंद मल्लवती। कस्य का आधार ग्रंथ है। अब कौन से किन के आधार ग्रंथ है, मतलब कहाँ से लिया गया है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, बी वाला हो जाएगा इसमें। अब जैसे नागानंद नाटक है, कथा श्री सागर, मुद्र राक्षस विष्णु पुराण में से, कादम्बरी वृत्त गुणाढ्य की वृत्त कथा में से, और कुमार संभव कथा श्री सागर। तो नागानंद ये हो गया, मुद्र राक्षस विष्णु हो गया, कादम्बरी एक में हो गया, और कुमार संभव ये वाला 3। इसके बाद है कुत्तर कश्यप प्रसंग है। इंद्र वरुण आदि वर्णन, ये किस में हुआ था इंद्र आदि का वर्णन। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा हमारा, तो इंद्र वरुण आदि का वर्णन जो है, तो इंदुमती का ही लगा लो आप। इंदुमती स्वयंवर रघुवंश में था। तो बी का 3 देख लो कौन सा है। बी का 3 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट देखना होगा हमने। अब नेक्स्ट को अगर हम देखें, जैसे ये योगेंद्रायण है, योगेंद्रायण किस में आए थे, तो ये सपनवास दत्तम में आए थे। तो सी का 4 देख लो। अब सी का 4 इसमें है, और तो है नहीं, यही ठीक है फिर। तो इंदुमती वर्णन नैसचरित, इंद्र वरुण आदि वर्णन नैसचरित हो गया, और इंदुमती वर्णन ये हो गया रघुवंश, योगेंद्रायण सपनवास दत्तम, और भानुमति वेणी संहार। ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा केन सा कस्य संबंध है। तो किसका किसके साथ संबंध है, सूक्तियाँ थी महत्वपूर्ण ये। अब इसका संबंध कौन से है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन ए वाला है। दुखम न्यासस्य रक्षणम सपनवास दत्तम में से है। रत्नम रत्नेन समगस्ते मृच्छकटिकम में से हो गया। गुणा पूजस्थानम न्यास लिंगम उत्तरामचरित में हो गया। और देवम विद्वान से प्रमाणयंती मुद्रा राक्षस। ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। कुत्र कस्य वर्णनम, अब जैसे बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किस में हुआ था, बौद्ध बुद्ध, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद रह जाएगा। 1 का 3 में देख लो कौन सा है, इसमें है या फिर इसमें है। विदूषक रहित रचना कौन सी थी, अब मुद्रा राक्षस जो है, इसमें विदूषक का काम नहीं है। बी का 1 देख लो कौन सा है, इसमें है। बी का 1 इसमें भी है। अर्जुनेन तप है, अर्जुन के द्वारा तपस्या की गई थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया गया था किरात अर्जुनियम में। सी का 4 देखो कौन से में है, सी का 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही सी आंसर हो जाएगा। और दूत काव्य कौन सा था, मेघ दूत, दूत से भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है केन से कस्य संबंध है, किसका किसके साथ संबंध है। तो यक्ष शिव शिशुपाल राजहंस। तो यक्ष कहाँ पर रहते थे, जब इनको धनपति कुबेर श्राप दे देते हैं, तो रामगिरी पर्वत पर रहते हैं। अब 1 का 3 में देख लो कौन सा है, इसमें है। 1 का 3 इसमें है। और भगवान शिव किरात अर्जुनियम में आए थे। तो बी का 1 में देख लो आप कौन सा है, बी का 1 इसमें है, और तो है ही नहीं, तो ये ठीक है। शिशुपाल कौन था, हिरण्यकशिपु, और राजहंस पुण्यपुरी। तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर भी मिलान ही करना है, कौन से राजा कहाँ के हुए हैं। तो जैसे इसको अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन डी है हमारा।
उज्जैनी के कौन थे? तारापीड़। चंद्रपीड़ के पिता वही हैं, ये उज्जैनी के थे। और विदिशा के कौन से थे? महर्षि शूद्रक थे विदिशा के। चंद्रपीड़ किस में आया था? कादम्बरी में नायक है ये। और पुंडरीक ये उपनायक थे, और इसकी कौन सी थी? ये वाली महाश्वेता। नेक्स्ट हमारा किसका किसके साथ मिलान करना है, तो यही बतलाना है कौन किस में आए थे, योगेंद्रायण, उदयन, मातली या उज्जैनी। तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? तो उदयन किस में थे, या योगेंद्रायणी लगा लो, मंत्री थे, तो 1 का 3 में लगा लो, यहीं पर देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा था इसका, ये था, हाँ सॉरी 300 ये वाला। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 यही है। योगेंद्रायण मंत्री थे। उदयन जैसे नायक है, वासुदत्त हो गई फिर इनकी। मातली इंद्र के सारथी थे। और उज्जैनी, तो उज्जैनी की वसंत सेना थी। ऐसे हो जाएगा इनका मिलान फिर ये। इसके बाद है रघुवंश महाकाव्य राजा वर्णम अस्ति। रघुवंश जो है इसमें कितने राजाओं का वर्णन हुआ था? 31 का। कोत्स नामक ब्रह्मचारी वर्णनम अस्ति। तो कोत्स नामक ब्रह्मचारी का वर्णन कहाँ पर हुआ था? मेघदूत, रघुवंश, शिशुपाल या नैषधेय चरित में। तो कहाँ पर वर्णन हुआ था इनका? रघुवंश में। अमरकोट पर्वत का वर्णन कहाँ पर हुआ था? तो इनका वर्णन कहाँ पर हुआ था? मेघदूत में। आचार्य दंडी रचना अस्ति। दंडी की कौन सेन में? यही है 10 कुमार चरितम। उत्तरामचरित नाटक में जो छाया अंक है वो कौन सा अंक है? तो यही है तृतीय अंक, क्योंकि प्रथम तो चित्रविधि दर्शन था, 7वां गर्भांक था। दुर्मुख अस्ति उत्तरामचरिते वेणुसंहार रत्नावली या बोध चरिते। तो किस में है दुर्मुख? और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा हमारा सी आंसर है? तो दुर्मुख किस में आए थे? इसमें थे उत्तरामचरितम में। नेक्स्ट है आख्यायिका अस्ति। कौन सी है इसमें आख्यायिका? 10 कुमार चरित, कादम्बरी, प्रियदर्शिका या हर्ष चरितम। तो ये जो ऑप्शन सी में है, मतलब हर्ष चरितम। शिवराज विजय निश्वासा संति। कितने निश्वास है इसमें? 3 विराम, प्रत्येक में 4 निश्वास, तो 3 चौके 12, तो कितने इसमें? 12। नायिका रहित काव्यम अस्ति। अब कौन सा है जिसमें नायिका नहीं है? तो यही था मुद्रा राक्षसम। महावीर चरिते वर्णनम अस्ति। अब महावीर चरित में वर्णन है, किनका वर्णन है? महावीर किन को कहा गया है? श्री राम को कहा गया है, तो फिर इसके इन्हीं का वर्णन होगा इसमें। कादम्बरियम पिंजरस्था सुका आसित। तो इसमें कौन थे? नारायण, गार्गायन, वैशंपायन या फिर चंद्रायन। सुख कौन है? तो ये थे वैशंपायन। चक्रार पंक्ति, गस्ती, भाग्य पंक्ति, सूक्ति अमास्ति। तो ये सूक्ति है, तो कहाँ से ली गई है? तो स्वप्नवास दत्तम में से। न पर्वत तारलम ज्योतिरुदेति वसुधलात। ये सूक्ति है, तो कहाँ से है? विज्ञान शकुंतलम में से। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।